मेरा बैंक भी यही है, मेरा सोशल अकाउंट भी इसी पे है, मेरा जो अपना कारोबार है ईमेल्स वगैरह वो भी इसी पे आते हैं, मेरा जो व्हाट्सएप है वो भी इसी पे है, मैं ईमेल भी इसी से करता हूँ। एयरपोर्ट पे जैसे मैं गया, कागज मेरे पास था नहीं, इसी के ऊपर जो आया हुआ था वहाँ पे कोड था QR, मैंने ऐसे किया, उसके पास इन्फॉर्मेशन चली गई, मैं अंदर चला गया। ये एक नहीं, ये दो चीज़ों का मिश्रण है। और कंप्यूटर वाले जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी हैं, और जो टेलीविज़न के ड्रॉबैक्स हैं वो भी इसमें हैं। तो अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए मैंने क्या किया है, ये इसका गोक्रीट का ही कवर बना लिया है। जी नमस्कार, आप देख रहे हो केरेशिया टीवी। मैं हूं मंजीत सिंह। आज हम फिर एक बार पहुंचे हैं डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी के पास। लास्ट वीडियो में हमने उनसे बात किया था, उनके हाथ में उन्होंने एक ईंट पकड़ी हुई थी। जब उनसे बातचीत हुई उन्होंने बोला कि उसके ऊपर फिर से एक वीडियो कवर करेंगे, और आपके कमेंट सेक्शन में राय से भी हमें मालूम चला, आपने बोला कि वो ज़रूर कवर करना। आज हम पहुँचे हैं उनके पास, तो हम बातचीत करते हैं उनसे, जो हमारे पास जो जुड़ चुके हैं साइंटिस्ट डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी। तो डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे केरेशिया टीवी के। जी नमस्ते, सभी देखने वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप देखते रहिए। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, हम आपके पास आज स्पेशली पहुँचे हैं, तो हाथ में आप जे कुछ ऐसे करके रखते हो, मैंने देखा कि आप जे एक ईंट की तरह हैं एक। तो हम जानना चाहते थे, लास्ट टाइम हम जब मिले थे आपसे बात हुई थी, तो आपने बोला कि फिर कभी इसके ऊपर बोलेंगे। तो ये क्या है सर जो आप हाथ में रखते हो, और इसका क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? मेरे पास यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। आज जो विश्व में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो ये है। मेरा बैंक भी यही है, मेरा सोशल अकाउंट भी इसी पे है, मेरा जो अपना कारोबार है ईमेल्स वगैरह वो भी इसी पे आते हैं, मेरा जो व्हाट्सएप है वो भी इसी पे है, मैं ईमेल भी इसी से करता हूँ। यानी कि ये जो ना आदमी की जान है। इसके बिना एयरपोर्ट पे जाता हूँ, मुझे टिकट वगैरह उसके लिए करना होता है तो भी ऑनलाइन होता है, तो सब इसी को मैं दिखा देता हूँ। एयरपोर्ट पे जैसे मैं गया, कागज़ मेरे पास था नहीं, इसी के ऊपर जो आया हुआ था वहाँ पे कोड था QR, मैंने ऐसे किया, उसके पास इन्फॉर्मेशन चली गई, मैं अंदर चला गया। मुझे कोई कागज़ लेके चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसने हमारी ज़िंदगी को आसान किया है। लेकिन ये चीज़ क्या है? ये एक मिनी कंप्यूटर है। जब शुरू में कंप्यूटर आया था, जब हम कॉलेज में थे, उस टाइम पे कंप्यूटर का डिस्प्ले अलग होता था, CPU अलग होता था, और एक बीच में पंखा लगा होता था 12 वोल्ट का। और वो 12 वोल्ट का पंखा लगातार चलता रहता था, हवा को फेंकता रहता था, गर्म हवा को। यानी कि इसमें एक प्रोसेसर होता है, और वो प्रोसेसर हीट प्रोड्यूस करता है, और उसको ठंडा रखने के लिए पंखे की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फिर वो छोटा होते होते इस फॉर्म में आ गया। ये एक नहीं, ये दो चीज़ों का मिश्रण है। दूसरी चीज़ है टेलीविज़न। जैसे शुरू में हमारे यहाँ पे टेलीविज़न आया था ब्लैक एंड वाइट, और जब ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न आया था तो घरों के अंदर जो उस टाइम तक 70-80 के बीच में संयुक्त परिवार का ज़माना था, तब तक तो जो बेड़ा होता था, बगड़ होता था, उसी के अंदर बाहर वो रख देते थे, टेलीविज़न रख देते थे, नीचे बच्चे बैठ के 12 फुट दूर से देखते थे। जब शुरू में टेलीविज़न आया था तो उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन थी, इंस्ट्रक्शन पे लिखा होता था कि इसको कम से कम 12 फुट दूर से देखें। अब वो दोनों मिलके, कंप्यूटर और टेलीविज़न मिलके ये हो गया। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, कंप्यूटर वाले गुण भी हैं और टेलीविज़न वाले गुण भी हैं, और कंप्यूटर वाले जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी हैं, और जो टेलीविज़न के ड्रॉबैक्स हैं वो भी इसमें हैं। कंप्यूटर का जो है वो क्या है कि वो लगातार गर्म होता रहता है। अब मैं इसको अगर मेरे हाथ में ऐसे रखूँगा तो कुछ देर के बाद जो मेरा हाथ है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, और मेरे यहाँ पे जलन पहला शुरू हो जाएगी, जलन होने शुरू हो जाएगी। ये जलन क्या है? इसको बोलते हैं स्लो कुकिंग, धीरे धीरे पकना। अब यहाँ पे आग अगर कोई बाड़ दे, आग लगा दे, तो मैं एकदम भाग जाऊँगा, हाथ कपड़े को ऐसे कर लूँगा। अब ये धीरे धीरे गर्म भी हो रहा है, मुझे पता भी नहीं चल रहा। तो उससे क्या है, मेरे जो हाथ के टिश्यूज़ हैं ना वो डैमेज हो रहे हैं, वो गर्म हो रहे हैं, सेल्स जो हैं, टिश्यूज़ जो हैं वो गर्म हो रहे हैं। अगर मेरे हाथ के टिश्यूज़, हाथ के सेल्स अगर गर्म होंगे, और यहाँ पे मेरे ब्लड सर्कुलेशन भी है,
खून भी आ जा रहा है, खून भी गर्म होकर आ जाएगा, तो मेरी हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं होगा। तो अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए मैंने क्या किया है, ये इसका गोक्रीट का ही कवर बना लिया है। ये कवर भी गोक्रीट का है? हाँ, ये कवर भी गोक्रीट का है। अब मैं अपने इसको मोबाइल को इसके अंदर ऐसे रखता हूँ और इसको मैं ऐसे हाथ में रखता हूँ, तो इससे जो है मेरे हाथ के और इसके बीच में एक जो है 7 से 8 mm की परत आ जाती है। तो जो हीट रेडिएशंस हैं जो है वो नीचे की तरफ इसको नहीं जा पाती, मेरा हाथ है वो गर्म नहीं हो पाता, तो मैं जो है इससे स्वस्थ रहता हूँ। तो ये इसका मुख्य कारण है। दूसरा क्या हो रहा है, आज के दिन सब कुछ ऑनलाइन हुआ है। ऑनलाइन के अंदर हमें छोटे छोटे लैपटॉप जो स्कूल के बच्चों को दिए जा रहे हैं और हमारे को दिए जा रहे हैं। ये लैपटॉप है। लैपटॉप का मतलब होता है, लैप का मतलब होता है गोदी जी, गोदी के ऊपर रखने वाला टॉप। सही। ये मेरा लैपटॉप है। सही। इसके ऊपर अब मैं काम करूँगा ऐसे बैठ के, ऐसे बैठ के काम करूँगा ये। तो ये जो चीज़ है ये इसका बड़ा भाई है, इससे बड़े साइज में है, इसकी बड़ी, इसके ज़्यादा पावर है इसके अंदर। तो ज़्यादा पावर है तो ये हीट भी ज़्यादा करेगा, रेडिएशन भी ज़्यादा छोड़ेगा। हीट रेडिएशन आप कर ही सकते हो, देख सकते हो चेक करके ये गर्म है। तो जब हम लगातार इसको ऐसे यहाँ पे रख के काम करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो सांथड़ हैं, हमारे जो पैरों का जो हिस्सा है, ये कईयों के तो लाल हो जाते हैं, काम करते करते लाल हो जाते हैं, जलने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो मेरा लैप है ये यहाँ पे रखा है और जो यहाँ पे है ये जो पार्ट है ये मेरा विटाइल ऑर्गन्स का पार्ट है। मेल फीमेल जो विटाइल ऑर्गन्स है वो यही है। इसका तापमान भगवान ने पहले ही अलग बना रखा है। मेल जननांग को बाहर निकाल रखा है, बॉडी से बाहर उसने नेचुरल निकाल रखा है, और फीमेल जो जननांग है उसके अंदर भी अलग क्रियाएं होती है, उसके अंदर भी तापमान अलग रहता है। अब उसके तापमान को अगर ये तापमान डिस्टर्ब करेगा तो प्रॉब्लम होनी ही है, प्रॉब्लम होंगी, उनको कोई नहीं रोक पाएगा। तो उसके लिए भी हम जो है आगे आने वाले टाइम पे प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार के कवर बना दें नीचे के और इसके बीच में रखते हैं, ताकि हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो है पहला सुख निरोगी काया, तो वो जो है हमारा जो मूल मंत्र है जिसके ऊपर हम लेके चल रहे हैं, उसके लिए ये एक औजार है। तो इसके लिए इसको हम इसके पास रखते हैं। जो सामान बेचती है कंपनी वो उस टाइम पे उसके फ़ायदे तो बता देती है, उसके जो नुकसान होती है वो नहीं बताती। तो जैसे मैंने इसी वीडियो में अभी बताया कि जब पहले टेलीविज़न आया था तो ये बताया था कि 12 फुट दूर से देखो। उसके बाद क्या हुआ, संयुक्त परिवार से हम टूट के शहरों के अंदर आ गए। शहरों के पास अंदर जो हमारे स्टैंडर्ड जो कमरे हैं वो 9 बाई 9, 10 बाई 10 बाई 10 के कमरे में उधर टेलीविज़न रखा है, बीच में मेरे जो है इधर मेरा डबल बेड रखा है, इधर मैं बैठा हूँ। तो जो दूरी है जो स्टैंडर्ड 12 फुट की वो तो रह ही नहीं पाती, 7 या 8 फुट हो जाती है। ब्लैक एंड वाइट के अंदर सिर्फ और ब्लैक एंड वाइट होती थी, उसका कलर होता था। अब 2 सेकंड के अंदर लाल है, फिर पीला है, फिर हरा है, फिर पता नीला है, अनबेरंगी, पता नहीं कितने आँखों के अंदर मेरे जो है वो घुसते रहते हैं। तो वो मेरी आँखों के लिए खतरनाक है। तो अब हम इसके ऊपर रहते हैं लगातार, इसके ऊपर लगातार रहते हैं, तो इसके ऊपर लगातार रहते हैं तो हमारा अब जो वो 9 फुट वाला जो डिस्टेंस था वो कितना रह गया, 1.5-2 फुट रह गया। अब 1.5-2 फुट लगातार ये अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो हमारी आंखें खराब होंगी ही होंगी। आजकल बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप से छुप के लाइट बंद करके रजाई के अंदर ही ये चला लेते हैं। वो उनकी आंखों के लिए कितना खतरनाक है, उनको बताता कोई भी नहीं है। जबकि इस टाइम को जब हम स्क्रीन के ऊपर रहते हैं, इस टाइम को बोलते हैं स्क्रीन टाइम। और एक आदमी का जो स्क्रीन टाइम है वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो रिसर्च हैं वो ये कहती हैं अगर कोई आदमी लगातार 15 मिनट से ज़्यादा इसको देखता है तो उसके अंदर मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के विकार होंगे, दोनों प्रकार की बीमारियाँ होंगी। तो हमारा प्रयास है कि इसको तो हम इससे तो यही बता सकते हैं भाई 15 मिनट अपने ऊपर कंट्रोल रखो, आप खुद पे कंट्रोल रखो कि 15 मिनट के बाद जो इसको बंद कर दो, इससे दूर हो जाओ और अपने आप को ठीक रखो। जो हीट रेडिएशन से बचने के लिए हम जो है इसको भी जल्दी ही मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। मोबाइल के लिए इस साइज़ का होगा और लैपटॉप के लिए अलग साइज़ का होगा। तो ये हमारा आने वाला फ्यूचर का प्रोडक्ट है। तो अगर मान लीजिए ये कवर हम इसमें डाल देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो बॉडी में काफ़ी हद तक जो है रेडिएशन का असर है और जो हीट है वो प्रूफ हो जाएगा। जो हमारा बैक साइड में जो असर हो रहा है
वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, रेडिएशन का असर नहीं हो जाएगा। जाएगा। साइड वाला भी वो जीरो हो जाएगा, जो ऊपर वाला है स्क्रीन वाला वो रहेगा ही रहेगा, वो इससे दूर नहीं होगा। तो उससे तो ये है कि आप अपने स्क्रीन टाइम को ही बचा के रखो। दूसरा आज क्या है कि हम जो है इसको ऐसे सिर के पास रखे सोते हैं, सिर के पास रखे सोते हैं, तो ये भी रेडिएशन छोड़ता है। तो ये जो है हमारे सिर के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और इसकी रेडिएशन है वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करती रहती हैं। तो हम जो है सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं उठते। तो आप अपने मोबाइल को जहाँ पे सो उससे दूसरे कमरे में रखे सो। अगर अपने कमरे में भी रखते हो तो कम से कम 10 फुट या 5 फुट की दूरी पे रखे सो, ताकि इसकी लैपटॉप की भी बात वही है, इसकी भी बात वही है। लैपटॉप या मोबाइल जो है उसको अपने पास या अपने बेड पे रख के आपको सोना ही नहीं है। आप सोओगे तो आप बीमार होगे। बचपन में आदमी की इम्यूनिटी थोड़ी सी अलग होती है, जवानी में अलग होती है, 40 के बाद अलग हो जाती है। तो इसके जो रिजल्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो 40 के बाद दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। 30-35 वाला 25 साल वाला बच्चा ये सोचता है इसको वैसे ही बोल रहा है तो मुझे देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ। आपको हो रहा है लेकिन आपको भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अलग है। आपके शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो अलग हैं। जब वो हार्मोन्स की क्रियाएं थोड़ी कम होंगी, आपके जो शरीर की जो ताकत है वो थोड़ी सी कम होगी, तब आपको ज़्यादा फील होगा। तो अब जो है अपनी आँखों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, ये यहाँ पे म्यूटेशन भी हो सकता है, यहाँ पे रेडिएशन से जो है आप जो है नपुंसक भी हो सकते हैं। तो आप अपने आप को स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो आपको देखना है। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं वो यही है, वेलबिंग, और जो हम ये काम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहे। तो ये स्वस्थ रखने के लिए मैं 24 घंटे अपने खुद को स्वस्थ रखने के लिए 24 घंटे के लिए अपने हाथ में गोबर रखता हूँ। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। तो आपने हमें कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हमारे केयर एशिया चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद, नमस्ते। तो ये थे शिवदर्शन मलिक जी। कैसे उन्होंने बताया कि आज बहुत ज़्यादा टेक्निक बढ़ रही है, हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम साइंस के वो टूल यूज़ कर रहे हैं उससे रेडिएशन का और भी बहुत से ख़तरे जो बॉडी के ऊपर बढ़ जाते हैं, उससे बचाव बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में उन्होंने जो बताया, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट फिर मिलते हैं हम आपको नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।